Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and the topic is of class 12 for board exams most important questions. As in our last videos, most important questions are going on of chapter 6 application of derivatives, as we are about to do most important questions of chapter 6 in this video. So this is the part third of video. एंड एज हमने जैसे कि लास्ट वीडियोस में इस चैप्टर के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन 18 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे, तो आज हमारा टर्न है क्वेश्चन नंबर 19 का. एंड गाइस, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑल क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू कैन सी योरसेल्फ दैट ऑल क्वेश्चंस व्हिच वी आर doing here, all questions have already come in your last exams, as question number 19 is there and it has come in 2010. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड देखते हैं क्या दे रखा है. तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ईच, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम. यानी कि अगर इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम है, तो इसमें हमें दे रखा है 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस, यानी बेस को छोड़कर, ठीक है, बेस को छोड़कर ट्रेपेजियम की बेस क्या हो जाएगा, सी डी. एंड जितनी भी साइड्स दे रखी है तीनों, वो क्या है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो सभी 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है. एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तब हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना व्हेन इट इज मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम हो, ठीक है. तो ट्रेपेजियम का एरिया देखते हैं क्या होता है. ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है. सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो भी कुछ दे रखा है वो लिख देंगे. यहाँ पे लिखेंगे आंसर 19, लेट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम और बाकी जितना भी लिखना, जैसे कि इन विच ए वी इक्वल्स टू वी डी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है. ये सब 10 सेंटीमीटर दे रखा है. एंड और दे रखा है ए ई एंड वी एफ आर टू परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड सी डी, ठीक है. सो ये दोनों राइट एंगल हैं, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, वी एफ एंड ए एफ, ठीक है. सो इसे बोल देंगे ट्राइंगल ए ई सी. एक तो ट्राइंगल ए ई सी एक कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल वी एफ डी के, और रीजन हो जाएगा वाई बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है. इन इसके रूल से क्या कर देंगे, इस एक्सियोम से हम इसको कॉन्ग्रेंट कर देंगे. एंड जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसके हर पार्टी इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सी ई इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है. ये जो सी ई है वो एफ डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, तो इसके हर पार्ट हो जाएंगे इक्वल, सी ई हो जाएगा एफ डी के इक्वल, ठीक है. ये दोनों तो हैं इक्वल, साइड भी इक्वल है और ये हाइपोटेन्यूस इक्वल है, ठीक है. तो इस रूल से क्या हो जाएंगे, एक एंगल है तो इससे हो जाएंगे ये दोनों कॉन्ग्रेंट, एंड इसके ये दोनों साइड्स भी हो जाएंगी इक्वल, ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और एक बात और, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी ई, ये क्या है, थीटा है, और थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, ठीक है. इसका मतलब ये है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है. अब दो पैरेलल साइड्स ले लेते हैं. एंड तो देखो पैरेलल साइड्स कौन सी लेंगे, एक ये वाली ए वी एंड सी डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ए वी एंड सी डी दोनों पैरेलल साइड है. और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट लिख देंगे वी एफ को, ठीक है. ये वी एफ जो है वो ए ई के इक्वल है, दोनों ही हाइट है. तो इन दोनों में से जो वी एफ है वो किसके इक्वल है, ए ई के, ठीक है. यहाँ पे भी लिख देना, जो वी एफ है वो किसके इक्वल है, ए ई के है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मैं इसको रफ कर देती हूँ इतने पार्ट को, ये एक्स्ट्रा है गाइस, अब इसकी कोई नीड नहीं है.
ठीक है, हमें सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है फिगर से। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, आई विल हैव टू रफ इट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे चलेगा, एरिया ऑफ ऐसे ही नोट कर देना, इक्वल्स टू में हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड लेंगे, एक ले लो ए वी, यहाँ पे लिख देते हैं ए वी प्लस सी डी इंटू हाइट, हाइट ले लो वी एफ ले लो, ठीक है, वी एफ ये ले लेते हैं साइड। अब देखो ए वी क्या है गाइस, ए वी है 10, इसे लिख दो 10 सेंटीमीटर, प्लस सी डी क्या है, सी डी में देखो सी ई है प्लस ई एफ है प्लस एफ डी है और इनटू वी एफ। अब हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, सी ई एफ एंड एफ डी, तो इसको कर देंगे रफ, ठीक है। तो देखो सीई कैसे निकालेंगे, सीई जहां पे परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनस, ठीक है, जहां पे हाइपोटेनस आए एंड ये है परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर दोनों आए तो उसमें साइन लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, साइन वाला कंसेप्ट। नो, यहाँ पे हमें साइन वाला नहीं, क्योंकि हमें ए ही नहीं चाहिए, सी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस का, क्योंकि कॉस में क्या आता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस क्या है सीई, तो ये मिल जाएगा हमें सीई और हाइपोटेनस क्या आएगा, इस हाइपोटेनस है एसी, ठीक है, एसी। तो कॉस हमें निकालना है सीई, तो सीई इक्वल क्या हो जाएगा, एसी की वैल्यू है 10 कॉस थीटा, ठीक है, तो एसी की जगह हम क्या लगाएंगे, सीई की जगह 10 कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ई एफ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, तो ये भी 10 ही होगा, ठीक है। अब निकालना है एफ डी, तो एफ डी का मतलब, एफ डी में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, वही है, बेस भी आना चाहिए और हाइपोटेनस, तो वो हो जाएगा कॉस का, तो ये भी एफ डी इक्वल टू हो जाएगा 10 कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आ गया हो, जैसे ये निकाला है बिल्कुल सेम वो भी निकलेगा, ठीक है। तो एफ डी की जगह हमें क्या लगाना है, 10 कॉस थीटा, बट अब बचा बी एफ, ये वाला वी एफ, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, ये परपेंडिकुलर, वी एफ क्या है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आए तो वो साइन का कंसेप्ट लगता है, साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, वी एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे वी एफ एंड अपॉन क्या हो जाता है, हाइपोटेनस कितना है 10, तो ये हो जाएगा वी एफ इक्वल्स टू 10 साइन थीटा। और आप आगे ये भी लगा देना कि कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हो, इन ट्राइंगल वी एफ डी में, ठीक है, और इधर किस में बात करी थी, इन ट्राइंगल ए ई सी में, ठीक है। सो अब हमारे पास जो भी वैल्यू आ गई वो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ, और यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है, 10 प्लस सी ई क्या निकाला था, सी निकाला था 10 कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दो 10 कॉस थीटा, प्लस ई एफ क्या था, ई एफ वो था 10 सेंटीमीटर, बस 10 लिखो, ठीक है, प्लस एफ डी क्या था, एफ डी था 10 कॉस थीटा, तो 10 कॉस थीटा इंटू वी एफ क्या था 10 साइन थीटा, तो इसे लिख दो 10 साइन थीटा, और ये हो जाएगा हाफ 10 प्लस 10 20 और 10 प्लस 10 20 कॉस थीटा और इंटू में हो जाएगा 10 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हाफ हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा एंड इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 साइन थीटा और ये हो जाएगा प्लस 20 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा एंड 5 इंटू 10 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, 10 ले लिया कॉमन और इधर बच जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 50 एंड 2 साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। सो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 50 इंटू 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो इसको रफ कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है एंड हमें नेक्स्ट करना है। सो आई होप कि आपके इतना क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू 50 इंटू 2 साइन थीटा
और प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थीटा थीटा वेरिएबल है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाना डी ए ओवर डी थीटा इक्वल्स टू में 50 कांस्टेंट है, 2 साइन का हो जाएगा कॉस थीटा एंड प्लस साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम डी ए ओवर डी थीटा की जगह 0 पुट करेंगे एंड 50 इंटू 2 कॉस थीटा एंड प्लस 2 कॉस 2 थीटा, 0 रख के देख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, 0 के पुट कर लिया एंड अब क्या करेंगे, 2 से वो उधर चला जाएगा कॉस थीटा इंटू इक्वल से इधर ले जाएगा। अब पहले एक काम करो, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बच जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये वाला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब ये हो जाएगा 3 थीटा अपॉन 2 एंड कॉस ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा कॉस, तो एक बार हम क्या करेंगे, कॉस 3 थीटा अपॉन 2 के इक्वल में ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 तो चला जाएगा इधर, एक बार ले लेंगे कॉस 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस 0 होती है कॉस पाई बाई 2 90, कॉस से कॉस फिनिश 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू में पाई बाई 2, 2 से 2 फिनिश, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, और एक वैल्यू निकलेगी कॉस थीटा इक्वल अपॉन 2 इक्वल्स टू में कॉस पाई बाई 2। ठीक है, तो कॉस से कॉस फिनिश, ये से ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एंड थीटा इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, पाई। ठीक है, एक निकलेगा पाई बाई 3 और एक निकल जाएगा पाई। और हमें कैसा एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करूँ। ठीक है, डी स्क्वायर ए ओवर डी थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 52, कॉस का हो जाता है साइन लेकिन नेगेटिव, माइनस आगे आ जाएगा और फिर कॉस का हो जाएगा साइन नेगेटिव एंड 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा आगे। सो 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 100, माइनस भी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा साइन थीटा एंड प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे ज़रा वैल्यू डाल के देखेंगे किसकी, थीटा की पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू डाल के देखो पाई बाई 3, क्योंकि मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो डी स्क्वायर ए ओवर डी थीटा स्क्वायर एट पाई बाई 3। ठीक है, तो माइनस 100 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब साइन 60 की। ठीक है, पाई बाई 3 का मतलब 60 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 2 एंड साइन 2 थीटा, यह है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 3। ठीक है, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये भी √3/2 ही निकलेगा, तो क्या हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो तो -50। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे तो माइनस और ये हो जाएगा 3√3, इसकी वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इधर, इसको रफ कर देते हैं एंड जो एरिया निकलेगा वो डी स्क्वायर ए ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में निकलेगा -150 एंड √3, सो इज लेस देन 0, सो इसे बोलेंगे, सो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो जो एरिया मैक्सिमम होगा जब थीटा क्या होगा पाई बाई 3। ठीक है, तो हमें यही बताना था, व्हेन इट इज़ मैक्सिमम ट्रिपेजियम के एरिया फाइंड करना था, ट्रिपेजियम के एरिया हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा कंप्लीट एंड गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। और एक काम और करो, ये जो एरिया है ना, एरिया ये ए इक्वल्स टू ये है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करके देख लो, ए इक्वल्स टू 50 और 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 साइन, तो पाई बाई 3 क्या हो जाएगा साइन 60 √3/2। ठीक है, और ये भी √3/2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा के भी हमने निकाली थी ना इधर से, तो भी √3/2 आया था, तो आप इसे क्या करना, ये हो जाएगा 2√3 इंटू 50 हो जाएगा एक सेकेंड, ये हो जाएगा
देखो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू 50, तो ये 25 एंड 25 3 से 75√3, तो ये होगा इसका एरिया। ठीक है, एरिया ये है 75√3 एंड मैक्सिमम कब होगा, वो थीटा इज इक्वल टू π/3 पे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड 20 क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज़ कम एट 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स आ चुका है 2012 में एंड 2016 में। सो गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन ओपन बॉक्स, एक ओपन बॉक्स है, ठीक है, ऊपर से खुला ओपन बॉक्स है विद अ स्क्वायर वेस, जिसका वेस कैसा है, स्क्वायर, ठीक है, इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सीट ऑफ एरिया सी स्क्वायर, जो किससे बनाया जाता है, जो गिवन क्वांटिटी दे रखी है सी स्क्वायर एरिया से, ठीक है, उसका एरिया दे रखा है, किसी भी चीज़ का सीट है जिसका एरिया क्या दे रखा है, सी स्क्वायर, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, तो हमें ये शो करना है कि इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा ना बॉक्स का, वो ये होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा उसका, CQ/6√3 होगा, ये हमें शो करना है। तो देखो हमने एक बॉक्स कंसीडर करा जो ओपन से, जो ओपन है, ठीक है, ओपन है, इसका बेस क्या है, स्क्वायर शेप में है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका वो क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है, इस बॉक्स का एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। तो जो भी कुछ दे रखा है वो हम लिख देंगे, लेट दिस साइड ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड हाइट ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर बॉक्स बी x एंड हाइट VH। अब जो इसका हमें देखो एरिया दे रखा है सी स्क्वायर, ठीक है, क्या दे रखा है, सी स्क्वायर हमें एरिया दे रखा है, सी स्क्वायर है इस पूरी सीट का एरिया, एंड वो किसके इक्वल होगा, तो बॉक्स जो इस बॉक्स किसका बेस क्या है, स्क्वायर शेप में, तो उसका लिखेंगे साइड स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइड x इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ओपन बॉक्स का पूरा सरफेस एरिया ये हो जाएगा। किसके इक्वल दे रखा है, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की, यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू V इंटू H, ठीक है, लेंथ हो तो इसकी लेंथ क्या है, x हो जाएगी, ब्रेड्थ भी x एंड हाइट h, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाइट की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, सी स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4x, तो ये हो जाएगा v। अब हमारा क्या है, x से x कट हो जाएगा एंड बच जाएगा सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब एंड 1/4 हो जाएगा आगे, सो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब वॉल्यूम आ गया, फिर हमें सिंपली क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट, वेरिएबल क्या दिख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था वैसे ही बन गया, ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो इधर देख लेते हैं, इसके आगे डिफरेंशिएट कर देना dv/dx 1/4 आ जाएगा ऐसे ही, एंड सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस लगा दो, x की पावर क्यूब का करेंगे 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 3x स्क्वायर x का 1, ठीक है, सो ये आ जाएगा dv/dx। अब हम क्या करेंगे, dv/dx की जगह 0 पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, सो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 3, इधर करेंगे सॉल्व, तो x इज इक्वल टू C/√3 हो जाएगा, तो ये हो गई x की वैल्यू। और फिर हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से करेंगे डिफरेंशियल, यही प्रोसेस होता है मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने का, तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको मत करना, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि हम फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे ना उसका, तो इन सबको कर देते हैं रफ, एच को भी रफ नहीं करेंगे, सो इधर करेंगे अगेन डिफरेंशियल, इस वाली इक्वेशन का दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा d² v/dx² इक्वल्स टू में 1/4 ऐसे ही रहेगा,
एंड सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 एंड इसका करेंगे 3x² का, तो ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 6x, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, सो हो जाएगा -6x/4, इसे हम लिख सकते हैं -3x/2, ठीक है, 2 से कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया ना इसका डबल डिफरेंशियल, ठीक है, इज़ लेस देन 0, सो ये हो जाएगा मैक्सिमम एरिया। अब हमारा x की पॉइंट क्या था, तो ये निकाल दो d²v/dx² एट x = cy√3। सी की x की वैल्यू डालेंगे, इसके अंदर कितनी हो जाएगी -3 × c/√3 इंटू में 2, ठीक है, तो इसे लिख देंगे -√3c/2 इज़ लेस देन 0, सो ये हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, और एट x = √c, x की वैल्यू जो हमें दे रखी है c/√3, ठीक है। अब हमारा जो ये है उसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, एक तो h में रखना, h में रख डायरेक्ट इसमें रखो जो मैंने बोला था इसमें, ठीक है। वॉल्यूम था कि हमारे पास इनिशियली जो पहले था v = 1/4 एंड c² एंड x की वैल्यू क्या है c/√3, तो c/√3 लिखो और माइनस इधर हो जाएगा CQ/3√3, ठीक है। सो CQ आ जाएगा कॉमन, CQ/4 एंड इधर बचेगा 1/√3 एंड माइनस 1/3√3, ठीक है। सो ये हो जाना है CQ/4, इसका एलसीएम ले लेंगे 3√3, 3 - 1 2/√3, तो ये हो जाएगा 2 से कट हो जाएगा तो 1/6 इंटू √3 एंड ऊपर है CQ, सो हो जाएगा एंड इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिट कुछ नहीं दे रखी इधर तो सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब में हो जाएगा, सो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब में, यानी कि CQ/6√3 और ये हो जाएगी मीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब ही होगी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में लगाना इसकी यूनिट, क्यूबिक यूनिट लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा नहीं दे रखा ना, तो इसकी लिख देना क्यूबिक यूनिट। जब हमें कुछ वो ही नहीं दे रखा वो नहीं दे रखी क्वांटिटी, किस में दे रखी है सीट, ठीक है, कितना छोटा बॉक्स है ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो इसमें लिख दो क्यूबिक यूनिट, हमें नहीं दे रखा सेंटीमीटर मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 है वो आ चुका है 2004 में, सो लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दे रखा सो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, यानी कि इसमें दे रखा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो ऊपर से ओपन है, ठीक है, ऊपर की साइड से ओपन है, अंदर से तो क्लोज ही होगा, ठीक है, एंड हैज़ अ गिवन सरफेस एरिया एंड उसका सरफेस एरिया दे रखा है विल हैव द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, जो उसका सरफेस एरिया कैसा होगा, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा, कब, व्हेन इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, जब इसकी हाइट है वो बेस की रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है, तब। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हम लिख देंगे कि लेट द रेडियस बी आर एंड हाइट VH ऑफ सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड सरफेस एरिया S एंड वॉल्यूम B V। तो सरफेस एरिया को हम क्या लिखेंगे, S = ओपन सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा πr² + 2πrh, ठीक है, ये हो जाएगा सरफेस एरिया πr² + 2πrh, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा S - πr² एंड अपॉन में हो जाएगा 2πr, ठीक है, तो ये h फाइंड कर लिया। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑफ ओपन सर्कुलर सिलेंडर, तो वो हो जाएगा πr² SI एंड h की वैल्यू हो जाएगी S - πr² / 2πr, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा πr से πr फिनिश एंड हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा SR - πr की पावर क्यूब एंड 1/2 को लिख लेंगे आगे, ठीक है। अब गाइस ये वॉल्यूम आ गया, अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है r के रिस्पेक्ट में, बिकॉज वेरिएबल r है।
फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dr इक्वल्स टू में 1/2 ऐसे ही कांस्टेंट, एस ऐसे ही कांस्टेंट, आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 माइनस पाई है कांस्टेंट, आर क्यूब का करेंगे तो 3r² हो जाएगा इंटू 1, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एस माइनस 3πr² एंड इक्वल्स टू में dv/dr। यहाँ से dv/dr इक्वल टू 0 रख लेंगे एंड 1/2 s माइनस 3πr², सो ये तो 0 में चला जाएगा एंड s इज इक्वल टू हो जाएगा 3πr²। ठीक है, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा 3πr²। एंड फिर हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अब देखो हम बाद में करेंगे, पहले हमें s की वैल्यू, इसे ना इक्वेशन फर्स्ट देना, ठीक है, s यहाँ पे पुट करना, जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3πr² इक्वल्स टू में πr² प्लस 2πrh। इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, यहाँ से है 3πr², इधर से कॉमन क्या है πr, ठीक है, तो ये बचेगा r प्लस 2h बचेगा, ठीक है, πr तो हमने कॉमन ले लिया, अब इधर से πr फिनिश, ये बचेगा 3r इक्वल्स टू में r प्लस 2h, इसको इधर ले लो 3r माइनस r, 2r इक्वल्स टू में 2h, h 2 से 2 फिनिश, r इज इक्वल टू क्या आ गया h, ठीक है, क्या आ गया r इज इक्वल टू h। एंड हमें दे रखा था कि जब एरिया ग्रेटेस्ट कब होगा, जब जो हाइट है वो बेस की रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है, तो r और h। फिर एक काम और करो, इसका डबल डिफरेंशिएट और कर देना, ठीक है, सो अब इसको रफ करेंगे एंड इसका अब बॉक्स को कर, इसको सिलेंडर को इसका कोई काम नहीं है, एंड डबल डिफरेंशिएट कर दो इधर d²v/dr², इसका आ गया ये वाला, इसका डबल डिफरेंशिएट कर दो, तो हाफ s का 0 कांस्टेंट माइनस r² का करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 6πr, ठीक है, ये आ गया यानी कि माइनस 3πr आ गया। अब d²v/dr² एट क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू h है, ठीक है, r इज इक्वल टू h आया था ना r की वैल्यू, तो यहाँ पे लगा दो 3πh हो जाएगा, ठीक है, और ये है इज लेस देन 0, सो यहाँ पे लिख दो हैंस द एरिया इज ग्रेटेस्ट व्हेन रेडियस ऑफ द वेस इज इक्वल्स टू हाइट। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 जो दे रखा है वो 2014 में आ चुका है, देखते हैं कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है ऑफ ऑल द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन्स, यानी कि एक कैन दे रखी है जो किस शेप में है, क्लोज राइट सर्कुलर शेप में है, ठीक है, जो ऊपर नीचे दोनों से क्लोज है एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर इस टाइप से एक कैन है ऑफ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड द डायमेंशंस, हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है, यानी कि हाइट निकालनी है एंड रेडियस दोनों निकालनी है ऑफ द कैन की विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, एंड जब जिसके पास क्या है मिनिमम सरफेस एरिया है, ठीक है, तो हम उसको फाइंड करेंगे एंड लिख देना लेट द हाइट ऑफ कैन ऑफ द राइट सर्कुलर, लेट HV द height of right circular cylinder and r radius, ठीक है। सो वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू है 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² इज इक्वल टू 128 पाई, तो बस केवल h यहाँ से ना हाइट निकाल लो, हाइट हो जाएगी 128/πr², ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देना एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट क्लोज सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh। यहाँ से एक काम करो, यहाँ से आपको वैल्यू लगा देनी है किसकी, हाइट की 128/πr², तो ये क्या हो जाएगा πr से πr फिनिश एंड हमारे पास बचेगा s इज इक्वल टू 2πr² प्लस πr से πr फिनिश, तो 2 इंटू 128 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो एक काम करना है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे पाई दे रखा है ना, तो पाई से फाई यहीं फिनिश हो जाएगा, तो h की वैल्यू केवल यही है, ठीक है, यहाँ पे पाई नहीं है, ठीक है, तो पाई तो यहाँ पे आएगा।
अब जब पाई आएगा तो यहाँ से 2 पाई क्या कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस 128 अपॉन आर, ये बच जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या निकालना है, डी एस ओवर डी आर, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। सो आर स्क्वायर का 2r एंड इसका हो जाएगा -128 इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम इसको आर को ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा -1 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट। डी एस ओवर डी आर आ गया। हम क्या करेंगे, इसमें जीरो रखो, डी एस ओवर डी आर की जगह जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू 2 पाई जीरो में चला जाएगा एंड 2r -128 इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया। और 2 कॉमन ले लो, सो ये हो जाएगा 2r इक्वल्स टू 128 इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर। 2 से 2 फिनिश, आर क्यूब इज इक्वल टू 128 है। ठीक है, आर क्यूब इज इक्वल टू 128 आ जाएगा। सो इसमें रेडियस निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो ये 2 से 2 नहीं कट होगा और 2 से कट होगा 64 बार, तभी बनेगा इसका। ठीक है, आर इजिकल टू फिर क्या निकलेगा 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई आर इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गए तो यहाँ से हाइट भी निकाल दो, क्योंकि डायमेंशन दोनों निकालनी है। हाइट हो जाएगा 128 अपॉन 4 जा 16। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा 8। एच हाइट आई 8, आर आई 4 सेंटीमीटर, और हमें क्या बोल रहा है, मिनिमम एरिया शो करना है। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। सो गाइस देखो, आर आ गया है 4 एंड एच आ गया है 8। अब हमें शो करना है मिनिमम एरिया, तो डबल डिफ्रेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वी ओवर डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर। इसका हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये हो जाएगा इधर करेंगे 2 पाई इंटू में इसका करो, ये क्या था ये हो जाएगा 2 और माइनस आर स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर से आएगा माइनस, देखो आर स्क्वायर का करेंगे ना तो ये हो जाएगा -2 अपॉन आर क्यूब, और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 128 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सो अब ये कैसा आएगा, ये इस जो एरिया आया वो ग्रेटर देन 0 आया। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अब एरिया मैक्सिमम है क्योंकि अब ग्रेटर देन 0 आया। अगर लेस देन 0 आता तब क्या होता, ये हो जाता लेस देन 0 आता तब हो जाता मैक्सिमम, लेकिन अब क्या मिनिमम है। अब यहाँ से एक काम करो, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा एंड 2 प्लस 2 इंटू 128 अपॉन 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ठीक है, इसे कट कर दो, 64 2 जा एंड 2 पाई इंटू 2 प्लस 2 2 जा 4 6 6 टू जा 12 पाई आ जाएगा। पूरा सॉल्व करा है बस इसको। ठीक है, 12 पाई इज ग्रेटर देन, मिनिमम है ये 0 से, सॉरी इज ग्रेटर देन 0, तो ये केस हो जाएगा मिनिमम का। सो हम लिख देंगे एरिया इज मिनिमम एट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 4 एंड हाइट इज इक्वल टू 8। सो ये हमें मिनिमम शो करना था, हम शो कर चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है सीबीएसई 2014 में। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये 2 टाइम्स आ चुका है, 2016 में, 2014 में। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी। इसमें दे रखा है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, यानी कि कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कैसा है मैक्सिमम, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, और जिसकी स्लैंट हाइट दे रखी है कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये हमें शो करना है, एंड जो वॉल्यूम है वो कैसा है इसका मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो जो भी कुछ हमने एक कोन कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये है इसका सेमी, जो हमें दे रखा है सेमी वर्टिकल एंगल, एंड ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। ये क्या है, ये इसकी हाइट है, एंड ये रेडियस हो जाएगी। तो बस यहाँ पे लिख देना लेट आर वी द रेडियस ऑफ, लेट आर वी द रेडियस
V the radius and H height of the cone, ठीक है। और L क्या है, इसकी स्लैंट हाइट है। अब गाइस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल में, ठीक है। सो ये हो जाएगा L स्क्वायर। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, वो वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पढ़ रहा होगा अपने फॉर्मूला, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप हाइट निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और हाइट की ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। और अगर हम यहाँ से रेडियस निकालें तो क्या हो जाएगा, सो रेडियस हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन, और जहाँ पे एल क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब 1/3 पाई, रेडियस की वैल्यू लगा दो, क्या है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, और एल कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई एंड एल स्क्वायर एच माइनस एच की पावर क्यूब। तो इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एच है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल एच। तो डी वी ओवर डी एच, और पाई/3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा। एल स्क्वायर एच का हो जाएगा 1 एंड इधर हो जाएगा एच की पावर क्यूब का 3 एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से डी वी ओवर डी एच की जगह 0, पाई/3 इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएंगे 0 इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो एच हो जाएगा L/√3, एच क्या हो जाएगा L/√3, ये हो जाएगा हाइट हो गई, ठीक है। अब ये हाइट आ गई, हम इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, देखो हमें क्या दे रखा है, पहले हम इसको ये शो कर देते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें शो करना मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा पाई/3 एंड एल स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है एंड 3 एच स्क्वायर का हो जाएगा -6h, मतलब ये हो जाएगा -3h और पाई -3 पाई एच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वॉल्यूम कैसा हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और अगर एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वो ये हो जाएगा -3 पाई L/√3, मतलब -3√3 पाई L, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इज मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ से जो एच एल की हमें क्या निकालना है, हमें ये शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है, हाँ, तो ये कॉस ये शो करना है। तो हम पता है क्या करेंगे, जहाँ पे हाइट आ जाए, एच की वैल्यू हमने फाइंड करी थी ना, तो ये आए परपेंडिकुलर, और एक तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों आए, तो वो कॉस में आता है। इस वाले ट्राइंगल, इस वाले में देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से देखेंगे, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस है एल, तो एच अपॉन एल, और एच की वैल्यू क्या है, हाइट क्या है L/√3 अपॉन एल से एल कट, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। सो ये हमें शो करना था। एंड ऑफ द गिवन स्लाइड हाइट इज कॉस इनवर्स 1/√3। तो इस प्रकार से हमने कॉस ये कैसे प्रूफ कर दी, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल शो करना था ना। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है CBSE 2014 में। एंड जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, कुछ उसी से रिलेटेड है। इसमें दे रखा है प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व सरफेस एरिया इज कॉट इनवर्स √2। यानी कि गाइस दे रखा है एक कोन दे रखा है हमें, ठीक है, एंड उसकी हाइट दे रखी है h, रेडियस r हो जाएगी एंड स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी l। तो ये सारी चीज़ें आप खुद लिख लेना, ठीक है।
फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, सारी चीज़ें आप लिख लेना खुद, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि जैसे पहला करा था वैसे ही करेंगे इसके अंदर। फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अब और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई। यहाँ से एक काम करना, पहले आप यहाँ से हाइट निकाल लो, हाइट इज इक्वल टू जाएगा 3v ओवर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल, ठीक है। एंड हम इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये, और एच हमें क्या दे रखा है 3v, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर ऐसे ही, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। और ये क्या चल रहा है, सरफेस एरिया का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर फिनिश, आर यहाँ पे बचेगा 9v स्क्वायर ओवर आर की पावर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एंड आर टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसका जैसे कि हम बाकी सम्स में करते हुए आ रहे थे, इसमें भी वही करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, आर के रेडियस वेरिएबल है, और एस स्क्वायर को क्या बोल देना, एफ आर बोल देना, ठीक है। इसकी जगह एफ आर लिख देंगे, एफ आर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4, एफ डेक्स आर निकाल लो, ये हो जाएगा 9v स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का करोगे सो ये हो जाएगा -2 अपॉन आर की पावर क्यूब, और इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया आर के रिस्पेक्ट में, तो एफ डेक्स आर क्या आ जाएगा -18v स्क्वायर ओवर आर क्यूब, और इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ डेक्स आर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। माइनस का इधर आ जाएगा 18v स्क्वायर ओवर आर की पावर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर क्यूब, आर जाएगा इधर 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 6, ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 9v स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 6, ठीक है। सो आर टू द पावर 6 हमारे पास आ चुका है। अब देखो इसको रफ कर लेते हैं एंड इसको कर देते हैं फिनिश, इसको रफ कर देंगे, इसको इधर देखते हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम b स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, सो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 अपॉन 9, ठीक है। ये हो जाएगा v स्क्वायर एंड इधर हमें दे रखा है v इज इक्वल टू, तो इक्वेशन फर्स्ट का, इसे इक्वेशन फर्स्ट जो भी कहूँ इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर अपॉन 9। ये इसे बोल देना सेकंड, इसे थर्ड, दोनों इक्वेशन बी स्क्वायर के इक्वल हैं, दोनों को कंपेयर कर लो। 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 9 इक्वल्स टू में पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर ओवर 9 से 9 कट, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर फिनिश एंड रेडियस ये हो जाएगा एच की पॉप, ये फिनिश बचेगा कि हमारे पास बचा आर की पावर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगी, एच इज इक्वल टू √2r, ठीक है। क्या निकली, एच इज इक्वल टू √2r निकल गई। और फिर हम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, सो इसको रफ कर देते हैं एंड इसका करेंगे डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमें ये लीस्ट दिखाना है शो, ठीक है। तो क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट का मतलब आ जाएगा
जो हमारा एफ डेक्स आर था ना उसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये हो जाएगा आर क्यूब के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 3 ओवर आर की पावर 4 हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब प्लस का आया है तो ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये लीस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर से लिख देंगे कि जो हमारा जो क्या है ये सरफेस एरिया वो कैसा है, लीस्ट है, मतलब मैक्स मिनिमम है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया। वो क्यों, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा मिनिमम सरफेस एरिया। अगर प्लस आता है तो मिनिमम और अगर माइनस आता है तो मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी प्लस आया तो मिनिमम लिख देंगे एंड फिर क्या करेंगे, हमें ये भी शो करना है कॉट इनवर्स। ठीक है, कॉट इनवर्स इज इक्वल टू √2, तो कॉट की वैल्यू लगाएंगे इसमें लगाएंगे। ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल में। सो गाइस कॉट क्या होता है, tan होता है बेस अपॉन, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा h एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा r। ठीक है, कॉट इज इक्वल टू कॉट अल्फा ले लो। ठीक है, कॉट अल्फा ही ले लेते हैं। कॉट अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन r। और हाइट क्या है हमारे पास, हाइट हमने निकाली थी, हाइट थी 2r, √2r, और रेडियस ऑलरेडी दे रखी r से r कट, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स √2। तो बस यही हमें शो करना था, यही हमने शो कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही था, लगभग 2014 में आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 विच आर गिवन हियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो तो हम इसमें का पहले ही कर चुके हैं, इसमें के सम्स। ठीक है, तो वो मैं नहीं कराऊंगी, वो खुद करेंगे। इंपॉर्टेंट है, CBSE 2008 में आया हुआ है, मैंने यहाँ पे नोट करा बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स वाई आई नोटेड हियर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 26 जो कि हम करेंगे, दे रखा है सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। हमें ये शो करना है कि रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या है मैक्सिमम, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, जो एक इन सर्किल के अंदर है, ऑफ रेडियस r, सर्किल की रेडियस दे रखी है r, इज अ स्क्वायर ऑफ साइड, और जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या है √2r, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे लेट ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एंड लेट आंसर नंबर 26 करना है, लेट ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है इन विच AV एंड BC CD एंड AD आर साइड्स दे रखी हैं। ठीक है, और देखो सर्किल की रेडियस क्या है, r है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो AC क्या हो जाएगा, एंड AC क्या हो जाएगा, AC 2r हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक r और यहाँ से लेके यहाँ तक r, तो r प्लस r 2r हो जाएगा। ठीक है, ये है 2r। अब देखो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ क्या हो जाएगी BC हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी AB। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो यहाँ पे लिख देना VC इंटू AB। अब हम AB और BC दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो VC कैसे निकालेंगे, BC में देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में BC है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना, और जहाँ पे परपेंडिकुलर आई और हाइपोटेनस तो वहाँ पे साइन आता है, साइन थीटा लगाएंगे। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। ठीक है, थीटा का मतलब ये है, तो ये जो यहाँ पे थीटा दे रखा है ये वाला। ठीक है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो ये जो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC है एंड हाइपोटेनस हो जाएगा AC, और AC को हम लिख सकते हैं 2r। मैंने भी बताया था AC क्या है
2r। तो यहाँ से अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 2r साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अब सेकंड, अगर हम यहाँ से निकालें किसकी, AB की वैल्यू, तो AB में आ रहा है बेस और हाइपोटीनस, तो वो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटीनस, जहाँ पे AB अपॉन हाइपोटीनस क्या है 2r। तो यहाँ से अगर हम AB की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2r कॉस थीटा। इसे बोल दो इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। VC है 2r साइन थीटा एंड ये है 2r कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, या फिर एक काम करो इसे बोलेंगे 2r स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा एंड 2 कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और ये चल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 2r स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। अब ये एरिया आ गया, r तो कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d/d थीटा क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का करेंगे 2 आ जाएगा, थीटा का 1, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें डबल डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें जो रेक्टेंगल का एरिया शो करना है वो कैसा शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d²a/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है एंड किसका करेंगे कॉस का, तो साइन हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का करेंगे 2 आगे आ जाएगा, सो हो जाएगा -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा इज लेस देन 0। तो आ गया ना, जब लेस देन 0 होता है तो वो केस किसका होता है, मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम का केस है, ये मैक्सिमम एरिया में शो करना था। अब फिर हमें ये भी निकालना था कि जो स्क्वायर की साइड है वो कैसी है, √2r है। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, BC निकालना है हमें, BC निकालना है। तो एक काम करो, पहले हम d/d थीटा की जगह क्या रखेंगे 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा एंड ये 4r स्क्वायर है, 4 तो 0 चला जाएगा, r स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी इसी में जाएगा, r स्क्वायर भी 0 में एंड कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस 90 की वैल्यू, कॉस से कॉस फिनिश, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 आ गया। क्या आ गया π/4। ये जो वैल्यू है π/4 वो कहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट में रखो, सो BC क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 2 × r एंड साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू होती है गाइस 1/√2। ठीक है, और आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2r, तो BC क्या आ गया √2r। और अगर हम यही निकालें AB तो AB भी यही आएगा √2r, दोनों रेडियस हो जाएंगी √2r जो हमें शो करना था। और जो यहाँ पे हमने एरिया निकाला है इसमें भी अगर आप थीटा की वैल्यू लगा दोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -8r स्क्वायर एंड जब π/4 लगाओगे तो 2 से 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 फिनिश साइन 90 उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो -8r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम एरिया शो हो गया एंड जो साइड्स थी वो क्या हो गया √2r, और √2r यही हमें शो करना था। सो इस प्रकार से हमारा जो 26 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 27 है वो आ चुका है CBSE 2011 में एंड थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे है। क्या दे रखा है, दे रखा है एक विंडो हैज़ द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि एक विंडो है, एक खिड़की है जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल शेप में दे रखी है ये। ठीक है, सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऊपर ट्राइंगल शेप में क्या है, घिरी हुई है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, और दे रखा है इस पूरी विंडो का जो पेरीमीटर है वो कितना है 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल सो दैट इट मे प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। देखो हमें क्या निकालना है, हमें साइड्स निकालनी, डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल की, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों निकालनी है कि इसका जो एरिया है वो क्या हो जाए लार्जेस्ट। ठीक है, ऑफ द विंडो। तो देखो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, जो भी हमें दे रखा है हम उसे नोट कर देंगे। सबसे पहले तो लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेट द लेंथ v लेंथ क्या दे रखी है इसकी y, लेंथ भी y एंड ब्रेड्थ vx ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और क्या दे रखा है, और देखो हमें गिवन है
पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या हो जाएगा, जो हमें दे रखा है 12 मीटर। और पेरीमीटर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सभी साइड्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3x + 2y = 12। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर दो, ये हो जाएगा 12 - 3x एंड 1/2 अपॉन में, तो 6 - 3x ये हो जाएगा y की वैल्यू, यहाँ से निकाल देंगे। अब हमें तो क्या देखना है, ट्राइंगल द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 दे रखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल सो दैट प्रोड्यूस लॉन्गेस्ट एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द विंडो, एरिया ऑफ द विंडो हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल देंगे। तो रेक्टेंगल शेप में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा x × y, ठीक है, एंड प्लस, और इसके एरिया निकाल देंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब हो जाएगा √3/4 इंटू x², ठीक है। यानी कि ये भी क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये सभी साइड्स इक्विलेटरल है, ठीक है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो तीनों साइड इसकी x हो जाएंगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमने निकाली है 6 - 3x वो पुट कर देंगे, और x ऐसे ही है प्लस √3/4 इंटू x²। सो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 6x - 3x² प्लस √3/4 इंटू x²। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। वेरिएबल x है, एक काम और, यहाँ पे /2 भी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे /2 भी आएगा। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 6x का 1, 3/2 ऐसे ही, x² का 2x हो जाएगा प्लस √3/4 ऐसे ही, एंड इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट, 2 से 2, सो ये हो जाएगा 6 - 3x एंड प्लस √3/2 इंटू x, ये है dA/dx, ठीक है। अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो शो करना है वो क्या करना है, लार्जेस्ट, ठीक है। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 0 एंड -3x का -3 और x का 1 प्लस √3/2 हो जाएगा x का 1। तो ये देखो नेगेटिव में आ रहा है, इसका एलसीएम ले लो, -6 प्लस √3/2, मतलब गाइस ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये यानी कि ये जो है इज लेस और लेस देन 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। वो कैसे पता लगाएंगे, ये हो जाएगा इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस √3 का मतलब होता है 1.73 समथिंग, और 1.73 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1.73, तो 1 से तो छोटा ही आ जाएगा, ठीक है, छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब लेस माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा ये लेस देन 0। तो ये क्या ऐसा एरिया है, मैक्सिमम का मतलब हो जाएगा लार्जेस्ट, तो मैक्सिमम एरिया शो कर रहा है, ठीक है। अब एक काम और करेंगे, मैक्सिमम एरिया तो शो कर रहा है, लार्जेस्ट एरिया मतलब मैक्सिमम का मतलब, लेकिन अब dA/dx इज इक्वल टू 0 रखेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और लेंथ क्या है, अब देखो मैंने बोला था यहाँ पे 0 रखो, dA/dx की जगह 0 इज इक्वल टू 6 - 3x प्लस √3/2 इंटू x, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 12 - 6x प्लस √3 इंटू x इज इक्वल टू 12। अब इसको कर देंगे रफ, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है यानी कि स्पेस नहीं है, ठीक है, तो इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 6x पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा एंड हो जाएगा -√3x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू निकाल दो, 6 - √3 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/6 - √3। ये आ गई हमारी x आ गई, ठीक है, x आ गई, यानी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी इसकी, x हो जाएगी, ठीक है, और वो हो जाएगी 12/6 - √3। अब हम क्या निकालेंगे, y यानी कि लेंथ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू 12/6 - √3, तो 2 6 6 - 18/6 - √3, ठीक है। और अगर हम इसको इसका कॉन्जुगेट से अपोजिट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो एक काम करो, इधर ही मल्टीप्लाई करो इसके अपोजिट कॉन्जुगेट से x की, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6 + √3/6 + √3, तो 12 इंटू 6 + √3 ऐसे ही, एंड ये हो जाएगा a² - b², तो 36 - 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 36 - 3
अब इसको कर देते हैं रफ एंड सो ये हो जाएगा x इजिकल टू 12/33 इंटू 6 प्लस √3। 3 4 जा 3 बन जा तो 4/11 इंटू 6 प्लस √3। x निकल आया, बाई निकाल दो यहाँ से। ठीक है, अब निकालो बाई। तो बाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 3/2 और x की वैल्यू ये पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू ये पुट कर देंगे 4/11 इंटू में 6 प्लस √3। अब बस लेंथ ये आ गई हमारे पास x एंड ब्रेथ तो निकाल देंगे, सिंपल। बाकी अब हमें अब किसी चीज़ की नीड नहीं है, बस केवल y और निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 4 जा 12/11 2 जा 22 इंटू 6 प्लस √3 और ये हो जाएगा 66 माइनस 72। इसको सॉल्व मत करो, ये 66 माइनस 12 इंटू 6 प्लस √3/22 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया एंड इसको ऐसे ही रहने देंगे। सो इसमें से क्या करेंगे, कुछ कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लो, पहले तो 2 लेके देखो। 2 ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 36 माइनस 6 इंटू 6 प्लस √3 एंड इधर हो जाएगा 11। ठीक है, इधर हो जाएगा क्योंकि 2 से 22 टाइम्स 2 से कट जाएगा, 11 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब इसके अंदर से हम चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 2 जा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 6 प्लस √3 और अपॉन हो जाएगा 11। तो यही हो जाएगा बाई। ठीक है, अगर आप इसे और भी सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व कर लेना, नहीं तो यही हो जाएगा बाई एंड x की वैल्यू ये निकल जाएंगी। तो गाइस इसमें हमें दे रखा था कि बाकी जो भी चीज़ निकालनी थी, जैसे कि दे रखा था विंडो हैज़ अ पेरीमीटर, ऑफ पेरीमीटर दे रखा था, फाइंड डायमेंशंस निकालनी थी, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों निकालनी थी, जो कि हम निकाल चुके हैं। इसको आप आगे चाहे सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 27। सो गाइस इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन पढ़े आज 27 क्वेश्चन पढ़े प्रोबेबली फ्रॉम 19 टू 27 क्वेश्चन पढ़े एंड गाइस इस ये जो चैप्टर है ना, इसके ये वाले क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड काफ़ी मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, और एक बात और, इसके जो इस चैप्टर के ये वाले जो हैं लास्ट के जो आंसर्स हैं ये थोड़े लॉन्ग है, लेंदी हैं। ठीक है, तो ये अभी फिनिश नहीं होते हैं, एक वीडियो और आ सकती है इसकी, इस चैप्टर की आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर, इसमें सारे सम्स क्वेश्चंस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो एक वीडियो और आएगी, उस वीडियो में हम पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप कि आपने ये सारे सम समझे होंगे एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आप आ गए तो आप आएंगे, आप देखना जाके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप आई होप कि आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो एक वीडियो इसकी और आएगी, पार्ट 4।